गुरु नानक देव जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन जब गुरु नानक देव जी के मित्र मर्दाना नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने गुरु नानक साहिब को हमेशा की तरह स्नान करने की तैयारी करते देखा। अपने कपड़े नदी तट पर छोड़कर गुरु नानक देव जी गहरे साफ नदी के पानी में चले गए और ठंडी बहती धारा के नीचे अपना सिर डुबोया। मर्दाना किनारे पर बैठे थे। अचानक मर्दाना को पता चला कि कपड़ों का छोटा सा ढेर काफी समय से किनारे पर पड़ा है और गुरु नानक साहिब नदी से बाहर नहीं आए हैं। वह किनारे की ओर भागा और अपने दोस्त का नाम पुकारते हुए शांत पानी को छान मारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मर्दाना चिंतित था और गांव के लोग उसकी तीव्र चिल्लाहट सुनकर दौड़कर आए। उसकी आवाज इस भय से भरी थी कि गुरु नानक डूब गए हैं। उन्होंने पूरी सुबह खोज की, नदी से खींचने के लिए जाल लाए, कई मील नीचे की ओर गए और गुरु नानक देव जी के किसी भी संकेत के लिए विपरीत तट की खोज की। कुछ नहीं मिला। एक एक करके लोग गांव वापस चले गए। सभी ने कहा गुरु नानक डूब गए होंगे। मर्दाना और गुरु नानक की बहन इंतजार कर रहे थे, नदी को बहते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन गुरु नानक देव जी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तीसरे दिन बिना किसी उपद्रव या आश्चर्य के गुरु नानक देव जी जीवित और स्वस्थ होकर नदी से बाहर आ गए। वह किनारे पर जा बैठे। वह किसी रहस्य में डूबे लग रहे थे और गुरु जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मर्दाना और उसकी बहन और अन्य दोस्त और ग्रामीण किनारे पर एकत्र हो गए, क्योंकि यह बात तेजी से गांव में फैल गई। गुरु नानक देव जी वापस आ गए। भीड़ को आश्चर्य हुआ कि गुरु नानक देव जी को क्या हो गया। लंबी चुप्पी के बाद गुरु नानक देव जी बोले, न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, भगवान कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। मैं किसके रास्ते पर चलूं? मैं भगवान के रास्ते पर चलूंगा। लोग गुरु नानक देव जी के गायब होने और उनके शब्दों को लेकर हैरान थे। मर्दाना अपने दोस्त को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश था। गुरु नानक देव जी उनसे इस बारे में बात नहीं कर सके कि वह 3 दिनों तक कहां थे या उन्होंने क्या अनुभव किया था, लेकिन वह अलग थे, वह बदल गए थे। जिस समय के दौरान गुरु नानक देव जी को डूबते हुए समझा गया था, उन्हें भगवान की उपस्थिति का एक दर्शन हुआ था, जहां उन्हें सर्वशक्तिमान ने दुनिया को दिव्य नाम का प्रचार करने का काम सौंपा था। सर्वशक्तिमान ने उन्हें नाम के अमृत से भरा एक प्याला दिया, जिसे गुरु नानक देव जी ने पिया और फिर सर्वशक्तिमान ने आदेश दिया, आपका स्वागत है हे नानक, आपने खुद को नाम में लीन कर लिया है, इसलिए जाओ और वह काम करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। कलयुग के लोगों ने भयानक आचरण अपना लिया है और वे अत्यंत पतित बुद्धि के हैं। वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, नाम छोड़ चुके हैं और पाप में डूबे हुए हैं। तुम जाओ, नाम के प्रति प्रेम और भक्ति फैलाओ और पृथ्वी का बोझ हल्का करो। तुम जाओ और परमेश्वर के नाम की महिमा करो और पाखंड को नष्ट करो। यही पुराण जन्म साखी का रहस्य उद्घाटन है। गुरु स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि सर्वशक्तिमान ने उन्हें दुनिया में जाने और उनकी स्तुति गाने के लिए कहा था। गुरु के बिना कोई गुरबानी नहीं हो सकती। गुरु एक माध्यम है जिसके माध्यम से गुरबानी पहुंचाई जाती है। इसलिए जब 7 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी ने अपने शिक्षक को पहला दिव्य संदेश दिया, तो उन्हें गुरु बनना ही था और वे थे। नदी में लुप्त होने से पहले बहुत सारी गुरबानी गुरु द्वारा पहले ही वितरित की जा चुकी थी। इस प्रकार उनका जन्म गुरु के रूप में हुआ और उनका गुरुत्व उनके जन्म से ही शुरू हो गया। भाई गुरदास एक प्रारंभिक गुरसिख लिखते हैं कि पहले सर्वशक्तिमान ने बाबा गुरु नानक देव जी को आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें दिव्य शब्द फैलाने के लिए इस दुनिया में भेजा। गुरु नानक के गुरु कौन थे? जब उनसे पूछा गया कि उनके गुरु कौन हैं, तो गुरु नानक ने उत्तर दिया कि ईश्वर स्वयं उनके गुरु थे। अथाह और अनंत ईश्वर है जिसने नानक के गुरु के रूप में कार्य किया।